अर्थमित्र न्यूज़ चैनल के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज इस चैनल का तीसरा चरण, जिसका आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, हनुमान जयंती है। और हनुमान जी का कार्य आप जानते हैं कैसा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम पुकारे। तो मित्रों, आज इस देश में ऐसे भूत पिशाच बहुत तेज़ी से घुस रहे हैं, घूम रहे हैं और उनको और उनकी लंका को आग लगाने का समय आ गया है। हमारा ये कार्यक्रम अर्थमित्र न्यूज़ चैनल पे जो आज है, उसका नाम है काला सच। इसका पहला एपिसोड मैं आपको पेश कर रहा हूँ। ये जो मैंने हनुमान जी वाली बात कही है कि उन्होंने राक्षसों की सबसे बड़ी लंका, या यूँ कहो वर्तमान समय के अनुसार सबसे बड़ा अड्डा राक्षसों का या आतंकवादियों का या घुसपैठियों का, उस समय में त्रेता युग में नष्ट कर दिया था, जला के राख कर दिया था। मित्रों, हनुमान जी जैसा देशभक्त, हनुमान जी जैसा राम भक्त, हनुमान जी जैसा निष्ठावान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और वर्तमान में आज भी वो अमर हैं। मित्रों, इस काला सच कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं वो विषय रख रहा हूँ जिसको आपको भी इंतज़ार है और आने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार से आपको खड़े रहना है, आने वाली परिस्थिति में आपको करना क्या है, इस विषय को जानकर आप समझ जाएंगे। और आपने उस कार्य को नहीं किया तो आप उन आतंकवादियों और घुसपैठियों के समर्थक कहलाएंगे और आप पे भी वो कार्रवाई हो सकती है पुलिस के द्वारा, क्योंकि आप कोई जानकारी छुपाने जा रहे हैं या कोई जानकारी बताना नहीं चाहते हैं, यानी आप उनका समर्थन करते हैं। तो ऐसे समर्थकों पे भी आने वाले समय में पुलिस कार्रवाई करेगी और आपको जेल भी हो सकती है। मित्रों, आपको कल एक जानकारी मिली होगी कि भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक घोषणा करी कि ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। भारत के इतिहास में नक्सलवाद इतिहास बन गया है और इसका पूरा श्रेय मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी का है। इसलिए अर्थमित्र न्यूज़ चैनल श्री अमित शाह जी का और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और देश के सरकार का अभिनंदन करती है, धन्यवाद देती है, आभार व्यक्त करती है कि इस देश को उन्होंने नक्सलवाद से मुक्त कर दिया। मित्रों, आप जानते हैं अमित शाह जी और मोदी जी बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि इस देश से हम घुसपैठियों को भगा देंगे, इस देश को घुसपैठिया मुक्त कर देंगे। और इसके लिए मोदी सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी और तमाम मोदी सरकार के मंत्री इसी कार्य में तेज़ी से लगे हुए हैं और वो अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। मित्रों, अब सब वो ही कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप तो आराम से चद्दर ओढ़ के सो जाओ, सब काम उन्हीं का है, आपका कुछ नहीं है। सरकार का काम है, आपने सरकार बना दी, आपका काम ख़त्म हो गया। अब सब ठेका अमित शाह जी का है, सब काम प्रधानमंत्री जी का, आपका कुछ नहीं। मित्रों, ये लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित होगी। ये लापरवाही आपका सब अधिकार छीन लेगी। ये लापरवाही आपकी संपत्ति छीन लेगी, आपका अधिकार छीन लेगी।
ये आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य छीन लेगी। आप ये ना सोचें कि हमारा क्या, हम तो किसी के लेने ही देने में नहीं है, लेकिन जब आग लगती है तो आपका घर सुरक्षित नहीं रहता है। आपको भी बाल्टी लेके पानी लेके दौड़ना ही पड़ेगा। आप ये सोचें कि उसका घर जल रहा है, मैं नहीं बुझाता, मेरे को क्या करना, वो तो बहुत दूर है, तो आपका घर भी जलेगा तब वो भी नहीं बुझाएगा, या कोई और पड़ोसी आपका घर नहीं बुझाएगा, तब आपको उस घर में जलना पड़ेगा या फिर उससे ज़मीन पे सोना पड़ेगा, ज़मीन पे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका मकान जल के राख हो चुका होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आतंकवाद मुक्त भारत और घुसपैठिया मुक्त भारत जो भारत सरकार का दृढ़ संकल्प है, उसमें आपको भी सहयोग करना चाहिए। और लापरवाही से या उससे दूरी बना के आपका भला होने वाला नहीं है। आपको उस युद्ध में, उस यज्ञ में आहुति देना ही पड़ेगी और देना ही चाहिए। अगर आप राष्ट्र को प्रथम रखते हैं, राष्ट्र को अपना मानते हैं, इस देश को अपना मानते हैं, अपना घर मानते हैं, तो घर की रक्षा करना, क्योंकि आप घर में रह रहे हैं, उसका दायित्व आपका भी है। घर के मुखिया का जो दायित्व है वो निभा रहे हैं। आप उस घर में रह रहे हैं तो आपका भी दायित्व है कि आप अपने घर को सुरक्षित रखें और पड़ोसी के घर को भी सुरक्षित रखें। अब आप क्या करेंगे इस अभियान में, कैसे सहयोग करेंगे? तो मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं इस राष्ट्र की, कैसे अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं इस राष्ट्र के लिए। आप बोलते तो हैं तन मन धन सब दे दूंगा देश के लिए, जान भी दे दूंगा, मेरी मातृभूमि है, तो खेत देने से कुछ नहीं होगा। समय आ गया है कि अब आपको बलिदान देना ही पड़ेगा, आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको धन देना पड़ेगा। आपको अपने भविष्य को अगर भी सुरक्षित रखना है तो इस आतंकवाद मुक्त देश बनाना होगा, तो उसमें आपको घुसना ही पड़ेगा। घुसपैठियों को भगाने के इस अभियान में आपको लगना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि देश की जनता को सचेत रहना चाहिए और हमारी सरकार को सहयोग करना चाहिए। इसके पीछे का अर्थ है कि आपको या हर व्यक्ति को इस देश में जो रह रहा है, जो देश को अपना मानता, अपना घर मानता है, इस देश के लिए जो जान देने की बात करता है, उसको इस युद्ध में और इस यज्ञ में शामिल होना ही पड़ेगा। मित्रों, छोटा सा काम करना है। आप ये देखिए कि आपके पड़ोस में क्या कोई मकान बिक रहा है, और बिक रहा है तो कौन खरीद रहा है। आप ये देखिए कि घुसपैठिया जब मकान खरीदने की बात करता है तो वो पहले उस एरिया की रेकी कर लेता है। उस रेकी करने के बाद वो ये टारगेट कर लेता है कि मेरे को कौन सा मकान खरीदना है। फिर उस एरिया के वो प्रॉपर्टी एजेंटों को लालच देता है और कैसे भी करके वो अपने टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करता है कि मेरे को ये मकान लेना है किसी भी कीमत पे। तब वो एजेंट आता है और आपसे बातें करेगा, आपसे दोस्ती करेगा, आपकी मित्रता करेगा, आपका कोई रिश्तेदार को पकड़ लाएगा और आपसे कहेगा अच्छे दाम दिला दूंगा, इस मकान को बेच दो। तो आप कहोगे कितने दिला दोगे? आपने ऐसे ही शहर से बोल दिया, तो बोलेगा आप कितने लोगे? आपने कहा 2 करोड़। तो बोलेगा ठीक है, मैं तुमको 2.5 करोड़ दिलाऊंगा। अब आप लालच में आ गए। वो घुसपैठिया उस मोहल्ले को क्या करना है वो भविष्य तय करके आता है। वो एक मकान 2.5 करोड़ में ख़रीद लेगा, लेकिन बाकी के मकानों को सस्ते में ख़रीदेगा, उस पूरे मोहल्ले को कब्जा में लेगा। ये उसका प्लान रहता है। आप देखते ही हैं, कोई एक घुसपैठिया एक दुकान में घुसता है तो आसपास के बाज़ार को अपने घुसपैठिया भाइयों से भर देता है। कोई आतंकवादी किसी घर में किराए से रहता है
तो धीरे धीरे उस मकान मालिक को या तो उसकी हत्या कर देगा या उस मकान मालिक को परेशान करके भगा देगा और उस पर कब्जा कर लेगा। और इस प्रकार एक मकान पे कब्जा होने के बाद वह अन्य मकानों पे कब्जा करते हैं। ये उनकी प्लान रहती है। हम देखते ही चले आ रहे हैं, आज इतने सारे विदेश से आए हुए घुसपैठिए इस देश के अंदर कब्जा करके बैठ गए हैं। जो मकान आज सुरक्षित था, जो एरिया जो सुरक्षित था, वहाँ घर से निकलना मुश्किल है। वहाँ आप अपने कोई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। हम कई उदाहरण इस देश में देख रहे हैं कि जहाँ एक भी घुसपैठिया, एक भी आतंकवादी नहीं रहता था, वहाँ हज़ारों लाखों में आ गए। और आप जहाँ हज़ारों की संख्या में रह रहे थे, वहाँ 5-6 हो गए। क्यों? कैसे? क्योंकि आपका स्वार्थ, आपका लालच कि मेरे को तो 2.5 करोड़ मिल गए, मेरा तो काम हो गया, मेरा तो भविष्य बन गया, मेरी पीढ़ी का भविष्य बन गया, मेरे को क्या लेना देना मोहल्ले से, मैं तो अच्छे किसी जगह पे जाके मकान लूँगा और अच्छी कॉलोनी में रहूँगा ठाठ से। आपका ठाठ कुछ दिनों का ही रहता है। वो 2.5 करोड़ उसने फ्री में नहीं दिए हैं। वो आपको 2.5 करोड़ दे के पहले आपसे दोस्ती बनाएगा, व्यवहार बनाएगा, बाद में वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा वसूल लेगा। आप इस मुगालते में न रहें कि मैं तो इतनी दूर चला गया, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। उनके षड्यंत्रों से बचना है तो हमें ये ध्यान जरूर रखना होगा कि हमारे पड़ोस में कौन मकान किराए से जा रहा है तो कौन आके रह रहा है। नाम बदल के भ्रम फैलाकर आदमी मकान लेता है, दिलाने वाला अपना ही व्यक्ति होता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ब्रोकर है और लालच में वो किसी को भी किराए से दिलवा देता है। बाद में वो किराएदार मकान मालिक बन जाता है और इस प्रकार पूरे मोहल्ले पे वो अपने साथियों को ला के, अपने परिवारों को ला के, भाई भतीजे सबको ला के उस मोहल्ले पे कब्जा कर लेता है। बाद में उनकी बस्ती हो जाती है और आपकी बस्ती उजड़ जाती है, आपका भविष्य उजड़ जाता है। आपके बच्चे मकान छोड़ के, आप मकान छोड़ के, आपका परिवार मकान छोड़ के दूसरी जगह ढूंढता फिरता है, जगह जगह धक्के खाता है। इसका जिम्मेदार कौन? आप ही हैं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और राष्ट्रपति जी, दुनिया भर के जो भी सत्ता के अंदर मंत्री हैं, वो कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक करेंगे? आपका कोई दायित्व नहीं है। आपका ये दायित्व है कि आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं उसकी जानकारी किसी भी प्रकार से वेबसाइट द्वारा, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल के द्वारा, रील द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा या किसी पड़ोसी के द्वारा आप सूचना भिजवा सकते हैं संबंधित जगह पे, जिससे जितना बचा हुआ क्षेत्र है जो अभी घुसपैठियों और आतंकवादियों से बचा हुआ है, वहाँ आके कोई बस ना जाए। नहीं तो वो एरिया, वो मोहल्ला, वो क्षेत्र फिर वैसा ही हो जाएगा और वहाँ रहने लायक जगह नहीं बचेगी। आप देख रहे हैं आसाम में कई बस्तियों पर कब्जा हो गया। आप देख रहे हैं कश्मीर से पंडितों को भागना पड़ा। आप देख रहे हैं बांग्लादेश से घुसपैठियाँ आ रहे हैं, बंगाल पे कब्जा कर लिया। वहाँ पे उनकी सरकार बैठी हुई है घुसपैठियों की, आपके सामने ही है। वहाँ हिंदू जीवन कैसा जी रहा है, वहाँ पे अन्य धर्म के लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, सब दिख रहा है। इसके बावजूद भी आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। लालच को छोड़ें, स्वार्थ को छोड़ें। कल आपकी दुकान भी बंद हो जाएगी, आपका मकान भी छीन जाएगा, आपके बच्चों की हत्याएं हो जाएंगी, आपके भविष्य की हत्या हो जाएगी, आपका पैसा कोई काम नहीं आएगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन आंखें खोलकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी बार बार चेतावनी दे रहे हैं, गृह मंत्री जी चेतावनी दे रहे हैं और उनका संकल्प है कि इस देश को घुसपैठिया मुक्त, आतंकवादी मुक्त देश बनाना है। तो उसमें आप लोगों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। नहीं होगा तो भी आप उनके मददगार साबित होंगे और राष्ट्रद्रोही कहलाएंगे, क्योंकि आपने सूचना नहीं दी,
आपने उनको सहयोग दिया, आपने सस्ते में मकान बेच दिया, किसी ने महंगे में बेच दिया, आपने अपने स्वार्थ में किसी को किराए से दे दिया, तो दोषी आप भी हैं। सोचिए, आने वाला समय विकट है, संकट देश पे है, देश खतरे में है। आप देश को अपना मानते हैं, अपने इसके अलावा, इस देश के अलावा आपके पास दूसरा देश नहीं है। इसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। आप देश को अपना मानते हैं, देश के लिए जीना चाहते हैं, तो उनके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का जो संकल्प है, जो मोदी सरकार का संकल्प है कि इस देश को सुरक्षित और मजबूत विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।